बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब कैसे होंगे। तो सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में, माल में, जान में बहुत बहुत ज़्यादा बरकतें हैं अता फरमाए इस रमज़ान मुबारक के पाक महीने के सदके। तो इसी के साथ मैं आप सबका वेलकम भी करता हूँ अपनी नेटवर्क मार्केटिंग के एक्सपर्ट सीरीज़ के अंदर। आज के एपिसोड के अंदर आपको मैं क्लोजिंग के हवाले से एक बहुत ही अच्छी टिप बताऊंगा। अगर आप लोग इसे अच्छे से फॉलो करोगे तो इस महीने के अंदर अंदर ही आपको, रमज़ान मुबारक के पाक महीने के अंदर अंदर ही आपको बहुत ज़्यादा इससे अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, अब आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी टिप बताऊंगा क्लोजिंग के वाले से कि जिस पे आप जो है ना वो मास्टर बन जाओगे कि आपने क्लोजिंग कैसे करनी है। ठीक है, मींस आपने क्लोजिंग करते हुए किन किन चीज़ों को जो है ना वो ख्याल रखना है। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, सबसे पहले पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये भी जो वीडियो है ना ये मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज का पार्ट है। अगर आप लोगों ने अभी तक मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज को नहीं प्रॉपर्ली वॉच किया, डायरेक्ट इसी वीडियो पे आएंगे, तो मैं आप सबको एडवाइस करता हूं कि आप सब जो है ना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं, आप सब एक बार प्रॉपर जो है ना वो सीरीज को सीक्वेंस वाइज वॉच करें। मैं इस बात को गारंटी से कह सकता हूं कि जो भी पर्सन वो भला न्यू है या उसको थोड़ी देर होगी या मार्केटिंग के अंदर आए हुए, अगर उसकी प्रॉपर टीम नहीं बनी या उसकी थोड़ी बहुत टीम बन गई लेकिन वो एक्सीड नहीं हो रही, तो वो अगर पर्सन इस प्रॉपर सीरीज को सीक्वेंस वाइज यानी मैनर्स के अंदर 1 2 3 4 5 करके देख लेगा, उस बंदे को या उस बंदी को इस मार्केटिंग के अंदर, इस बिजनेस के अंदर ग्रो करने से कोई बंदा नहीं रोक सकता। ठीक है, अब आपको सबसे पहला पॉइंट बताता हूं कि जब हमने क्लोजिंग करनी है तो उसके दौरान हमने किस चीज़ का ख्याल रखना है। ठीक है, क्लोजिंग करते हुए सबसे पहले आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको तब तक फायदा कोई नहीं होने वाला। अब आपकी जो कंपनी की प्रोफाइल है, प्रोडक्ट है, प्लान है, आप उसको जितना मर्जी अच्छे तरीके से जो है ना वो प्रोस्पेक्ट को गाइड कर दो, समझा दो या जो मर्जी कर दो, फायदा आपको तब तक नहीं होने वाला जब तक वो पर्सन आपके साथ क्लोजिंग नहीं डन कर लेता, यानी अपनी बिलिंग नहीं डन कर लेता। ठीक है, तब तक आपको उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, ना तो उसको आपसे कोई फायदा होने वाला है। ठीक है, और ना ही आपको उससे कोई फायदा होने वाला है। ठीक है, अब उसको कैसे फायदा नहीं होगा? क्योंकि वो पर्सन आपको ज्वाइन नहीं करेगा। जो भी चीजें वो हासिल करना चाहता है इस बिजनेस के अंदर, जो भी वो अचीव कर सकता है अपनी मेहनत से, वो नहीं कर पाएगा, तो उसको इससे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, अब आपको जो है ना वो इस चीज के अंदर मास्टरी हासिल करनी है कि आपने जो है ना वो उसकी क्लोजिंग को कैसे करवाना है। ठीक है, अब उसके काफी सारे मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि आपने क्लोजिंग को कैसे डन करना है। ठीक है, सबसे पहले तो क्लोजिंग करने के लिए आपको जो है ना वो एक्यूरेट आपकी ट्रेनिंग, मींस आपकी एक्यूरेट ट्रेनिंग जब कंप्लीट होगी, यानी आपने उनको जो है ना वो इतनी इनफ मिनिमम इतनी ट्रेनिंग दे दी होगी कि वो उसके बाद जो है ना वो कंपनी को ज्वाइन इजीली कर सकते होंगे। ठीक है, अब उसके अंदर सबसे पहले आप लोगों ने उसकी जो वैल्यू है अपने प्लान की वो एक्सीड करनी होती है। ठीक है, अब वैल्यू एक्सीड करने का मींस क्या होता है? फॉर एग्जांपल, अब वैल्यू एक्सीड के अंदर आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं? अगर आप लोग अपने प्लान की वैल्यू बनाते हो या अपनी कंपनी की वैल्यू एक्सीड करते हो, ठीक है, उससे आपको बेनिफिट क्या होता है उसकी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, आप MBBA कर रहे हैं या आप LLB कर रहे हैं, ठीक है, या जो भी आप जो है ना वो कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, अपनी स्टडी के हवाले से। अब आपको अगर पता चल जाए कि आपको LLB करने से या आपको MBBS करने से 50,000 रुपए की या 1 लाख रुपए की नौकरी मिल जाएगी, ठीक है, तो आपको उसके लिए भला अपने पेरेंट्स का 20 से 30 लाख रुपए लगवाना पड़े ना अपने ये कोर्स के ऊपर, ठीक है, कि मैंने MBBS ही करना है, तो आप वो इजीली लगवाए तो ठीक है। लेकिन अगर आप अपने घर से चाहने की बाहर निकलते हो, ठीक है, और आगे आप एक ना पोस्टर बनते हो कि 1,000 रुपए के अंदर या 2,000 रुपए के अंदर ना आप कंप्यूटर कोर्स कर लें या आप कोई भी ऐसा कोर्स कर लें, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपको उस कोर्स करने के बाद क्या मिलने वाला है, ठीक है, तो फिर आप में से या आपकी जेब में से या मेरी जेब में से या किसी की भी जेब में से जो है ना वो 2,000 या 3,000 जितने कोर्स होगा ना वो निकलेगा नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमें उस कोर्स को करने के बाद क्या क्या चीजें मिलने वाली है। ठीक है, तो इसीलिए हमने प्लान की वैल्यू को इसलिए एक्सीड करना है कि हमने समझाना है कि हम लोग अगर इस प्लान को आप लोग हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, इस कंपनी को ज्वाइन करते हैं, मेरी टीम को ज्वाइन करते हैं, तो आपको इसके अंदर ये बेनिफिट मिलने वाले हैं। ठीक है, जब उसको बेनिफिट्स क्लियर होंगे, हर चीज पता होगी कि मैं अगर इस कंपनी का पार्ट बनता हूं या इस टीम का पार्ट बनता हूं तो मुझे इससे ये बेनिफिट मिल सकते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे कोई भी पर्सन है ना, कोई भी प्रोस्पेक्ट है, उसको ना तो आपसे कोई मींस जो है ना तो उसको जो है ना वो आप जो भी उसे गाइड करते हो, फॉर एग्जांपल आपको ना तो उसको कंपनी से कोई जो है ना वो लेना देना है, ना तो उसको ये है कि मेरी ज्वाइनिंग हो, मतलब उसको ज्वाइनिंग से भी कोई लेना देना नहीं, उसको जो है ना उसने कंपनी के साथ भी ज्वाइन होना चाहता, उसने ज्वाइन होना आपके साथ। मैटर करता है कि आपका उसके साथ रिलेशन कैसा है, आपका उसके साथ बॉन्ड कैसा है, आपने उसके साथ जो है ना वो अपनी कैसे बॉन्डिंग क्रिएट की हुई है। ठीक है, तो आपने बॉन्डिंग को बहुत अच्छे तरीके से क्रिएट करना है। ठीक है, अब उसी बॉन्डिंग के दौरान दूसरा पॉइंट यह है कि आपने उसकी नीड को आइडेंटिफाई कर लेना है। ठीक है, देन आप जैसे अगर आपको नीड आइडेंटिफाई करने का नहीं पता, आपको नहीं पता कि नीड को मैंने कैसे जो है ना वो आइडेंटिफाई करना है, तो उस प्लेलिस्ट के अंदर, मार्केटिंग प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारी चीजें बताई गई हैं कि आपने पर्सन की नीड को कैसे आइडेंटिफाई करना है, आपने अपने प्लान की वैल्यू को कैसे एक्सीड करना है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप उस चीज को सीक्वेंस वाइज वॉच करें, ताकि आपको सारी चीजें जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप, जब आपके पास नॉलेज होगी ना, तो आपके लिए इस मार्केटिंग
बिजनेस को करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, आप इसके अंदर इजीली अपनी टीम को क्रिएट कर सकोगे, ठीक है। अब जब आपने नीड आइडेंटिफाई कर ली होगी, ठीक है, आप उसको उसके मुताबिक सोल्यूशन दे सकते हो कि उसको अगर अपनी लाइफ के अंदर जो भी चीज अचीव करनी है, ठीक है, उसके लिए आप उसको ये बार बार उसको याद करवा सकते हो कि आपको ये चीज अपनी लाइफ के अंदर चाहिए, ठीक है। इसके लिए आपको बिजनेस करना होगा, ठीक है, और बिजनेस के लिए आपको जो है ना वो स्टार्टअप लेना होगा, ठीक है, और मेहनत करनी होगी, उसको सोल्यूशन देना होगा, ठीक है। उसको सोल्यूशन जब तक आप नहीं दोगे उसकी प्रॉब्लम का, ठीक है, वो आपसे ज्वाइन नहीं करें, क्योंकि कोई भी बिजनेस तभी चलता है जब आप लोगों को उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हो, ठीक है, उनका विजन क्लियर करते हो कि आपको ये काम किस लिए करना चाहिए, आपको ये काम क्यों करना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है ना वो जिसका कहते हैं चिंगम नहीं बनना, आपको बीइंग अ मींस आपको कंसल्टेंट बनना है, ठीक है। आपको फॉर एग्जांपल जिस तरह आपको मैंने लास्ट में भी एग्जांपल दी थी कि आपके जो दवाई बेचने वाला है ना वो ज्यादा पैसा नहीं कमाता, जो कंसल्टेंट है यानी जो डॉक्टर है वो ज्यादा पैसा कमाता है, वो सिर्फ कंसल्ट करता है। फॉर एग्जांपल आप जाते हो डॉक्टर के साथ, वो आपको जाते साथ ये तो नहीं कहता कि हाँ भी तेरा सिर पीड़ है, ये पकड़ दवाइयां निकल। वो आपसे पहले पूछते हैं हाँ जी क्या मसला है, वो आप बताते हो कि मेरा सर दर्द है। वो आपसे पूछता है कल क्या खाया था, रात को क्या खाया था, हवा ज्यादा तो नहीं है, मीन्स आप एसी में तो नहीं सोए रहे। वो आपको ना मतलब इस तरह मतलब आपके साथ जो है ना वो थोड़ा सा बाउंड बना के, ठीक है, देन आपको बताता है कि आपकी प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है, वो आपको दवाई देता है और डन कर देता है, ठीक है। आपको बताता है कि ये रिकमेंड करता है दवाई, ये जाके लोगों के उसकी फीस डन होगी, ठीक है। इसी तरह हमने भी जो है ना वो बीइंग अ कंसल्टेंट मींस हमने लोगों को उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है। जो जिस भी लेवल पे ना एंटरप्रेन्योर जो होता है ना उसका ये काम होता है कि जो भी जिस भी लेवल का उसको पर्सन मिल रहा है, ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि अगर एंटरप्रेन्योर की फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी एज है 22 है या 21 है तो मेरे साथ जो प्रोस्पेक्ट है वो 20 से कम एज वाले ही कनेक्ट होंगे, या जो मेरी टीम बनेगी वो 20 से कम एज वालों की होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं हमारी टीम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो 50 ईयर्स प्लस वाले भी जो पर्सन है, 40 ईयर्स प्लस वाली भी है, 30 ईयर प्लस वाली है, हमारी एज वाले भी हैं, ठीक है। तो मैटर ये करता है कि आप ने हर बंदे को उसके लेवल पे उतर के जो है ना उसका सोल्यूशन देना है। फॉर एग्जांपल अगर वो स्टूडेंट है तो आपने उसको बीइंग अ स्टूडेंट समझाना है कि आप अपना लेवल कैसे कंपनी के साथ डन करके कैसे स्टार्टअप ले सकते हो, ठीक है, आप अपनी बिलिंग को कैसे डन कर सकते हो, उसको सोल्यूशन देना है। अगर वो जॉब होल्डर है तो आपने उसको उस हिसाब से देना है, उसकी एज से के हिसाब से उसकी नीड को आइडेंटिफाई करके बाउंड बना के आपने इजीली उसको उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे देना है। आपने बीइंग अ कंसल्टेंट उसको सोल्यूशन दे देना है। तो इस तरह आप क्लोजिंग का बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप क्लोज कर सकते हो उसको, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो आपने रिलेट करना है, ज्यादातर आपने कोशिश करनी है कि जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है, ठीक है, आपने जो भी उससे बाउंड बना रहे हो ना, ठीक है, यानी उसके दौरान आपकी प्रेजेंटेशन या जो भी आप उसको प्लान समझा रहे हो, बात कर रहे हो, ठीक है, अब वो जितनी मर्जी बात लंबी हो जाए लेकिन आपने उसके सारे ऑब्जेक्शन के आंसर करने हैं, ठीक है, उनको हैंडल करना है, उसको प्रॉपर्ली सेटिस्फाइड करना है, देन ही आपने मीटिंग को एंड करना है। ये नहीं करना कि जल्दबाजी में उसे कंपनी का प्लान समझा दिया, प्रोडक्ट समझा दी और प्रोफाइल समझा के तू ज्वाइन कर, नहीं, उसके साथ जितनी मर्जी लंबी बात हो लेकिन आपने उसके सारे ऑब्जेक्शन का आंसर उसे करना है, हैंडल करना है, देन इजीली वो आपकी टीम का पार्ट बन सकता है। उसके बाद कोई भी वो ऑब्जेक्शन कर रहा है, ठीक है, यानी मेरे लिए ये इशू है, मेरे लिए ये इशू है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर वो पर्सन कहता है कि मेरे लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता ये ऐसे वैसे, तो आपने उसको उस हिसाब से सोल्यूशन ये इस तरह भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं आपको एक टिप देता हूं कि फॉर एग्जांपल टिप नहीं मींस हमारी जो टीम में ऑलरेडी हो चुका हुआ है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास पैसे नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स को जो है ना एग्री कर, अगर आप अपने पेरेंट्स को अपने महंगे महंगे कोर्सों के लिए एग्री कर सकते हो कि मुझे स्टडी के अंदर ये वाला कोर्स करना है, देन मेरी अच्छी जॉब लग जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो आपको अगर कोर्स के लिए पैसे दे सकते हैं ना तो आपको वो इस काम के लिए भी दे सकते हैं। सिर्फ आपको उनको सेटिस्फाइड करना आना चाहिए, आपको उनको बनाना आना चाहिए, ठीक है। अब जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों की बात मानते ही मानते, सिर्फ ये होता है कि अगर किसी के पेरेंट्स फौरन नहीं मारे तो उसको थोड़ी सी जिद करनी पड़ती है क्योंकि उसका पूरा फ्यूचर होता है, ठीक है। अगर वो एक ही बार कहेगा कि नहीं मेरे पेरेंट्स नहीं मारे तो फिर तो नहीं हो सकता। इसलिए आपने उसे समझाना है कि बार बार अगर उससे कोई भी अपनी पसंद की चीज आई होती है ना तो वो बार बार उसकी डिमांड करता है, ठीक है। इसीलिए उन्होंने भी बार बार डिमांड करनी है कि हमने अपना फ्यूचर बनाना है, हमने इस प्लेटफॉर्म को या इस कंपनी को हमने ज्वाइन करना ही करना है, ठीक है। आपने कोई भी उसका ऑब्जेक्शन है उसको स्टोरी टेलिंग साथ साथ करनी है, उसको स्टोरी साथ साथ सुनानी है। अब स्टोरी टेलिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, वो भी आपको सिखाई गई है इस सीरीज के अंदर कि आपने स्टोरी टेलिंग कैसे करनी है, ठीक है। अब स्टोरी टेलिंग के अंदर आप ये चीज बता सकते हैं कि आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, सारी चीजें आप बता सकते हैं, ठीक है। अब स्टोरी टेलिंग के अंदर आप ये चीज भी उनको बता सकते हैं कि कैसे आपकी टीम में अंदर काफी सारे मेंबर्स ऐसे हैं थे जिन्होंने जो है ना वो बहुत मुश्किल से ज्वाइनिंग किया, किसी ने अपने पेरेंट्स का जो है ना वो अपनी मदर का सोना बेच के स्टार्ट किया, किसी ने लोन लेके स्टार्ट किया। हर बंदे को ना उसके हिसाब से आप स्टोरी बताएंगे तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा हो सकता है, आपकी टीम के वो इजीली पार्ट बन जाएंगे। हर बंदे को उसके हिसाब से सोल्यूशन मिलेगा ना, तो मुझे उम्मीद है आप सबको आज की वीडियो का पॉइंट अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे क्लोजिंग के वाले से तो आप इसे अपनी पूरी टीम के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार हैं, ठीक है, तो लाजमी से सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बासानी जल्दी से जल्दी पहुंचे, आप लर्निंग कंप्लीट करें और देन जो है ना वो आपका अच्छे से अच्छा बिजनेस हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।